है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई दी राजा साहब के ट्रेलर 2.0 ने सबके होश उड़ा के रख दिए यार। क्या पॉजिटिविटी निकल कर आई है, मजा आया, यही तो चाहिए था। खैर दोस्तों, ट्रेलर तो अच्छा है, ये सबको पता है। अगर कोई नहीं मान रहा ना भाई, वो मैं उसको क्लियरली हेटर्स बोल सकता हूं, क्योंकि अगर ये ट्रेलर भी किसी को नहीं अच्छा लगा तो वो डिजर्व नहीं करता। ये कहना मतलब प्रभास जैसा एक्टर वो चीजें ला रहा है मूवी में जो इंडियन सिनेमा में पहले नहीं है। तो अगर कोई बोल रहा है कि ये नहीं अच्छा वो नहीं अच्छा, भाई मतलब वो फिर या तो इंडियन सिनेमा को आगे नहीं देखना चाहता या वो भाई हेटर है। कंफर्म ट्रेलर अच्छा है। अब खैर दोस्तों, मैं ये वीडियो ना मतलब कमाल वीडियो होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि ट्रेलर के अंदर हैं। ट्रेलर के अंदर 10 ऐसे पॉइंट भाई साहब जो कि क्लियरली ये मेंशन कर रही है कि 1,000 करोड़ भाई साहब पॉसिबल है। बिल्कुल 1,000 करोड़। डायरेक्ट चलते हैं इन 10 पॉइंट्स पे कि कौन से हैं, वन बाय वन करके बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो आराम से बैठो भाई साहब, वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, क्योंकि अब भाई आने वाले हैं मजे। तो भाई सबसे पहले गाइस आप लोगों ने ट्रेलर की ड्यूरेशन पे जाना है, लगभग 35 सेकंड। संजय दत्त का ये कैरेक्टर, अब गाइस आप लोगों ने नॉर्मली टीजर में, ट्रेलर में या अभी ट्रेलर 2.0 में भी देखा होगा कि जो करंट टाइम है, मतलब कि इस मूवी का जो फिलहाल नजर आ रहा है, अब प्रभास मतलब कि उस जो भी जंगल में वो जो बेंगलो है उधर जाएगा, तो जो संजय दत्त का कैरेक्टर है वो ओल्ड दिखा है। लेकिन भाई साहब यहां पर जो 35 सेकंड की ड्यूरेशन में संजय दत्त का कैरेक्टर है, ये यंग टाइप है। मतलब मूवी में संजय दत्त का ये लोग दिखाएंगे कि वो यंग जब था तो उसके साथ क्या हुआ था या वो क्या करता है, वो उसको पावर्स कैसे मिली। मतलब वो होगा तो एक नॉर्मल इंसान ही, लेकिन उसके साथ ये पंगा कैसे हुआ। यानी कि ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हमें संजय दत्त का पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों बना या क्या बना, क्या होने वाला है भाई साहब उसके साथ या क्या हुआ। इंटरेस्टिंग चीज भाई साहब। नेक्स्ट आप लोगों ने जाना है 45 सेकंड की ड्यूरेशन पर। 45 सेकंड की ड्यूरेशन पर आप लोग देखो कि ये एक बड़ा सा सैंडमैन, ये भाई साहब अब भाई साहब लड़ेगा प्रभास के साथ। लेकिन आप लोग एक और चीज नोट करना कि ये सैंडमैन निकला कहां से है। ये जंगल में जो घर है, ये बंगला है, मतलब सारे फसाद की जड़ तो यही है। अब ये इस घर को तोड़ के ऊपर निकला है, इसके बहुत सारे हैंड है, प्रभास के साथ फाइट करेगा। ये मुझे लगता है कि क्लाइमैक्स का पार्ट है, क्लाइमैक्स का पार्ट है, जिसको लेकर प्रभास ने बोला कि भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आप लोगों ने ऐसा क्लाइमैक्स नहीं देखा होगा। तो वो यही है जिसमें प्रभास इसके साथ फाइट करता दिख भी रहा है और एक सीन में ये भाई मुंह से ऐसे प्रभास को अंदर खींच रहा है। तो वो सारी चीजें, यानी कि अगर इन लोगों ने ये सीन कमाल का दिखा दिया, जैसे अगर मैं कल्कि का लास्ट पे जाऊं, मतलब कल्कि के क्लाइमैक्स में जहां पे प्रभास कर्णा के रूप में आता है, तो भाई वो जो सारा सीन उन्होंने दिखा दिया, भाई सारे पैसे उसके, पब्लिक भूल गई कि उससे पहले क्या हुआ। पब्लिक ने कहा बस एंड हो गया। तो वैसा कुछ अगर यहां पे हो गया तो भाई क्या लगता है मूवी रुकेगी, भागेगी भाई। तो ये मतलब 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट पे आओ मेरा भाई। थर्ड पॉइंट भाई साहब है लगभग 1 मिनट एंड 1 सेकंड की ड्यूरेशन पे, जहां पे प्रभास वो घर से निकलते हैं और आगे से ट्रेन चलती है। तो वो कहता है कि जो इसमें घर में आ जाता है वो आता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जो जाता है वो आपके दादा यानी कि संजय दत्त की मर्जी से है। अब देखो घर से निकला ट्रेन, मतलब ये जब घर में जाएंगे तो घर से निकलने की कोशिश करेंगे तो इनके साथ डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी, क्या समझे। तो मतलब ये भी एक बड़ा ना इंटरेस्टिंग। देखो मैं यही तो कहना चाह रहा था कि जब इसका पहला टीजर और ट्रेलर आया तो कंफ्यूजन थी कि यार कहानी क्या होने वाली है, ये तो सिंपल कहानी है भाई, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। लेकिन अब देखो घर में चले तो गए, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो फिर वो भाई साहब निकल नहीं पाएंगे। तो ये मतलब मैं देखना चाहता हूं कि क्या होने क्या वाला है भाई। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लगभग 1 मिनट एंड 19 सेकंड की ड्यूरेशन पर आएगा भूमन ईरानी। मुझे गाइस पता है क्या लगता है कि दी राजा साहब का जो एक्चुअल मेन विलन है ना, वो संजय दत्त नहीं है, वो होगा ये बंदा भूमन ईरानी। अब गाइस ये माइंड में घुस जाना, क्योंकि ये गाइस थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, मैं इनको ट्रेलर देकर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि माइंड में घुस जाना, माइंड में घुस के उसके माइंड को कंट्रोल करना, ये जब चीजें जब मूवी में देखेंगे तो एक्सप्लेन होंगी प्रॉपर, तो समझ में आएंगी। ऐसी
ही अगर मैं थ्योरीज बनाने लग जाऊं तो थ्योरीज बहुत है भाई, इतनी थ्योरीज हैं कि कोई सही होगा कोई नहीं होगा, तो वो फिर टाइम वेस्ट वाली बात आ जाती है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी तक भाई साहब देखो मेकर्स ने भूमन ईरानी के कैरेक्टर को प्रॉपरली नहीं दिखाया, प्रॉपरली हमें नहीं पता कि ये क्या है। और प्रभास की मूवी हो, अब देखो ना भाई साहब, कल की मूवी आई, सब एंड तक यही सोचते रहे कि प्रभास आखिर कौन है, क्या है। अब सालार में चले जाओ, प्रभास खानसार में कैसे बचेगा, यानी कि आप प्रभास की मूवीज में एंड तक ये गेस नहीं कर पाते हो कि आखिर में क्या होने वाला है या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भूमन ईरानी का कैरेक्टर गेम चेंजर साबित हो सकता है, ये मतलब एक अलग चीज हो सकती है। उसके बाद भाई 1 मिनट 53 सेकंड की ड्यूरेशन में प्रभास की दादी को वो जो बोलता है कि वो महारानी है जो, और फिर वो जो महारानी वाली सेट दिखाया जाता है, यानी कि जो इस मूवी का बजट है, यही समझ नहीं आ रही थी कि इस मूवी का बजट 400-500 करोड़ है, कहां है। लेकिन देखो अब ट्रेलर 2.0 में कंफर्म हुआ कि हाँ भाई लग रहा है। और खासकर जब दादी, मतलब देखो क्या कमाल हो रहा है कि दादी को वैसे ये लोग जो नॉर्मल दिखाएंगे उसमें दादी मतलब वो बीमार है, वो बेड पे है, या ये वो उसको सपने सपने तो नहीं, संजय दत्त डराते हैं ये वो। लेकिन जब वो महारानी थी तो उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग, अगर वो लोग मतलब वो महारानी वो जो भी, मतलब मुझे उनका नाम नहीं आता, अगर वो परफॉर्मेंस कर पाई, दिखा पाई, तो मैं कहता हूं बवाल हो सकता है। क्योंकि फिर जब वो महारानी के रोल में आएंगी, वो इतना बड़ा भाई साहब बंगलो या घर जो भी है, महल भाई, जब उसमें आएंगी तो फिर उनकी एंट्री, तो ये चीजें गाइस मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग फील हो रही हैं। इतना नहीं भाई साहब, जिस चीज ने मुझे पर्सनली सरप्राइज कर दिया, मैं क्या सोचता था कि भाई साहब प्रभास का जो कैरेक्टर है वो जब उस घर में जाएगा, महल में जाएगा, उधर ही फाइट है, बड़े सैंडमैन के साथ फाइट है। लेकिन नहीं, जब आप आते हो ट्रेलर की 1 मिनट एंड 55 सेकंड की ड्यूरेशन पर, तो भाई कुछ विलन्स बाइक पे आते हैं और प्रभास का उधर एक फाइट सीक्वेंस है यार, वो कितना प्यारा लग रहा था भाई। उधर से ट्रेलर ने पीक भी पकड़ा, वो बहुत मजे का था। मतलब वो सच में गाइस, मतलब वो कैसे बाइक से उसको उतारता है प्रभास, तो वो उधर मुझे पर्सनली बहुत मजा आया। यानी कि सिर्फ उधर फाइट महल वगैरह में नहीं, इधर भी होगी, यानी कि ये फर्स्ट हाफ में इंट्रो सीक्वेंस के आसपास क्या पता आए, तो ये मुझे इसका वेट रहेगा। लेकिन जो चीज इंटरेस्टिंग है और नहीं भी है, जिसको लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम फील हो सकती है, वो आएगा 1 मिनट एंड 58 सेकंड पे भाई साहब, मगरमच्छ के साथ फाइट, क्रोकोडाइल। अब भाई इसके साथ देखो, मतलब उसको उठा के फेंका समझ में आ रहा है, लेकिन मतलब ये कितना रियलिस्टिक देखेगा, ये चीज देखने वाली होगी। मैं अब इसको लेकर थोड़ा सा डाउट में हूं कि प्रभास इसके साथ कैसे फाइट करेगा, क्या करेगा। मुझे पर्सनली इसको लेकर थोड़ी सी है कि यार ये पंगा कर सकता है। लेकिन ये अगर भाई साहब सही से इन्होंने दिखा दिया, ये गेम चेंजर भी हो सकता है। यस, ये सीक्वेंस। उसके बाद भाई साहब जो टर्निंग पॉइंट है, 2 मिनट एंड 44 सेकंड की ड्यूरेशन में आएगा प्रभास का ओल्ड कैरेक्टर। भाई वो क्या है, क्यों है, कैसे है। मुझे तो मतलब मूवी देखते वक्त वेट रहेगा कि ओल्ड कैरेक्टर क्यों है। क्या प्रभास ने खुद को ओल्ड कैरेक्टर में एज्यूम कर रखा है, क्योंकि वो जो सारा दिमाग में घुस जाना, तो क्या दिमाग, क्योंकि प्रभास का जो ओल्ड वाला कैरेक्टर है वो छत पर फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये वाला सीन कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है, क्या है भाई, ये मुझे लगता है कि इसका हमें वेट करना चाहिए। एंड वन एंड द लास्ट जो क्या आएगा 2 मिनट एंड 57 सेकंड की ड्यूरेशन पर, जोकर वाला। ये क्या है, देखो याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है। मतलब अब ये जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका बहुत बाप लेवल इंपैक्ट होना चाहिए मूवी के अंदर। ना हुआ तो भाई ये मैं बोल रहा हूं बड़ी कॉमेडी साउंड होगी, बड़ा मतलब इसको लेकर मजाक उड़ाया जाएगा, क्योंकि जोकर के रोल में प्रभास, ये बहुत बड़ी बात है भाई। लुक देख लो, क्या हरामी लेवल की लुक बनाई है, क्या बाप लेवल की लुक बनाई है। तो मैं भाई साहब इस कैरेक्टर को लेकर तो वेट करूंगा, लेकिन माइंड में ये रख के बैठा हूं कि भाई ये सीरियस कैरेक्टर है भाई, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए कि हम बोले कि यार भाई मजा, जैसे कल की भी जब करना आया भाई भूल गए सब, पब्लिक ने बोला यही कैरेक्टर है, तो कुछ यहां पर मैं इंपॉर्टेंट फील कर रहा हूं। ये थे 9 पॉइंट्स। एंड अब आता है लास्ट पॉइंट, जो मुझे लगता है कि प्रभास मतलब 1000 करोड़ कर सकता है, जिसकी वजह से 1000 करोड़ हो सकता है। 10th पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है कि प्रभास का स्क्रिप्ट चूजिंग।
देखो, प्रभास ने कल्कि जैसी मूवी में काम किया, प्रभास ने सालार जैसी मूवी में काम किया। मूवी अच्छी बनी या नहीं बनी उसको आप साइड पे रख सकते हो, लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट सिलेक्शन चेक करो तो मेरी नजर में प्रभास की जो स्क्रिप्ट है वैसी स्क्रिप्ट किसी एक्टर की नहीं है। बाहुबली 2 के बाद लेते हैं, साहू देख लो, साहू बहुत प्यारी कहानी है यार, बहुत प्यारी। राधेश्याम बड़ी अच्छी कहानी है, उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी भाई। उसके बाद आदि पुरुष, वो क्या से क्या कर जाती अगर वो सही बनती भाई। सालार देख लो, क्या आउटस्टैंडिंग कहानी। कल्कि देख लो तो दी राजा साहब, जब प्रभास अपने पीक पर हैं तो क्या दी राजा साहब की कोई चिंदी कहानी रखेंगे। मेरे पास जो रिपोर्ट है वो है कि इस मूवी के कोई 6 दरवाजे होंगे, इस मूवी में 6 डोर्स हैं जो कनेक्टेड। अब क्या ही स्पॉइल करना या क्या ही समझना, साइड पे रखते हैं। तो ये गाइस कुछ मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो प्रभास की दी राजा साहब को 1000 करोड़ करवा सकती हैं। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बताना, ये मेरी भाई साहब एनालिसिस है। तो मुझे तो यही नजर आया, आपको क्या कुछ और फील हुआ कमेंट्स में बताओ। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अगली आने वाली वीडियो में ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।